शारदा बेचारी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है और पुलिस के सामने मुझसे झूठा बयान दिलवाकर आपने अच्छा नहीं किया मिस्टर धवन। मैंने सुनील को अपनी आंखों से शारदा के साथ जबरदस्ती करते देखा था और उसकी वजह से ही यह हादसा हुआ। ठीक है, सुनील की वजह से हुआ होगा। हुआ होगा नहीं मिस्टर धवन, हुआ है। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी? Will I be arrested? नहीं, बिल्कुल गिरफ्तार कर लेगी अगर प्रोफेसर कुमार ने तुम्हारा नाम ले दिया तो। What? अंकल, आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं अंकल? डैडी भी यहाँ नहीं अंकल, आप ही कुछ कीजिए ना। रिलैक्स प्रोफेसर, रिलैक्स। मैं तो यहाँ से चला ही जाऊंगा, लेकिन सुनील का नाम पुलिस को देकर आप मुझे यहाँ दोबारा आने की तकलीफ ना दें तो अच्छा है। कल को याद करके इंसान अपने दिमाग में आने वाले कल की तस्वीर सजाता है, फिर भला उस कल से घबराहट क्यों? बोलिए ना बाबूजी, क्या बात है? क्या बात है अमर? लक्ष्मी, क्या बात है साहब? तुम्हारी बड़ी बहन का देहांत हो गया है। लक्ष्मी, मेरी बच्ची चली गई बाबूजी, मेरी बच्ची चली गई। सत्य है राम नाम, सत्य है राम नाम, सत्य है राम नाम, सत्य है राम नाम, राम नाम, सत्य है राम नाम। बेचारी शारदा बहुत ही अच्छी लड़की थी, नहीं? बहुत मेहनती भी थी। उसी दिन दोपहर को तो वो हमसे मिली थी। और उसी दिन शाम को अचानक कुछ समझ में नहीं आता। लक्ष्मी और उसके बाबा का तो दुख के मारे बुरा हाल हो गया होगा ना? अरे उनका तो उससे खून का रिश्ता था, पर मेरे मम्मी पापा वो तो अभी तक इस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। और पापा तो इस बात से बहुत ही परेशान हैं। सुखराम, तुम उस दिन बता रहे थे कि लक्ष्मी के सीने में घास काटने वाली कैंची घुस गई थी। पुलिस केस भी हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई तफ्तीश नहीं की। मुझे कुछ पता नहीं बाबूजी। जिस शाम कोई हादसा हुआ, उसी रात कॉलेज के प्रोफेसर कुमार साहब ने आकर मुझे ये बताया कि शारदा कॉलेज के बागीचे में काम कर रही थी। गीली मिट्टी से फिसलकर वो एक पौधे पे जा पड़ी थी और पौधे में पहले से ही वो कैंची थी जो शारदा के सीने में घुस गई। लेकिन ये प्रोफेसर कुमार तुम्हें खबर देने कैसे आए? वो तुम्हारा घर कैसे जानते हैं सुखराम? मैं उस सोसाइटी का वॉचमैन हूं जिसमें कुमार साहब रहते हैं बाबूजी। उन्हीं की कोशिश से शारदा को इस कॉलेज में नौकरी मिली थी। लेकिन उन्होंने ये मेहरबानी तुम पर क्यों की? जी वो बहुत नेक दिल और शरीफ इंसान हैं। शारदा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते थे। उन्होंने ही जख्मी शारदा को अस्पताल में दाखिल कराया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखवाया? पता नहीं बाबूजी। अस्पताल में जब मौत हुई तो शारदा की लाश मुझे पोस्टमार्टम के बाद ही मिली। जिस रात प्रोफेसर तुम्हें इस हादसे की खबर देने आए थे, उसी वक्त तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया सुखराम? ये बुरी खबर सुनते ही मैं तो अपने होश हवास गंवा बैठा था साहब। मेरे तो ये हाथ पांव फूल गए थे ऐसी हालत में। हाँ मैं समझता हूँ सुखराम, लेकिन सुखराम, शारदा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि शारदा की हत्या की गई है। शारदा की हत्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक ही कह रहा हूं सुखराम। अब सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए मुझे प्रोफेसर कुमार के बारे में छानबीन करनी होगी। बेटा शुभम, तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। पूछिए बाबा। तुम्हारे कॉलेज में जो प्रोफेसर कुमार हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रोफेसर कुमार नाइस मैन, बहुत ही अच्छे आदमी हैं।
हालांकि उनका ट्रांसफर इसी साल हमारे कॉलेज में हुआ, पर फिर भी कॉलेज में सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं। अच्छा बेटा, एक बात और बताओ, अपनी जो लक्ष्मी है उसकी बहन शारदा की नौकरी क्या ये प्रोफेसर कुमार की कोशिशों से लगी थी? ये मैं नहीं जानता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रोफेसर कुमार के सामने ही यह हादसा हुआ। प्रोफेसर कुमार ही शारदा को जख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद शारदा के बाबा को इत्तला भी उन्होंने दी। तो इससे क्या होता है पापा? बहुत कुछ होता है बेटे, बहुत कुछ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे एक बार असलियत जानने के लिए प्रोफेसर कुमार से मिलना ही होगा। प्रोफेसर कुमार, कुमार साहब, एक्सक्यूज मी प्रोफेसर, प्रोफेसर साहब। My God. सुनंदा, पहले तो मैंने भी यही समझा था कि शारदा की मौत के जिम्मेदार प्रोफेसर कुमार ही हैं, लेकिन अब उनकी भी हत्या हो गई है तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रोफेसर कुमार की हत्या और शारदा के हादसे का आपस में गहरा ताल्लुक है। लक्ष्मी, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बड़ी अनहोनी हुई है, मगर इस तरह रोने से जाने वाले वापस भी तो नहीं आ जाते। बीवी जी, मेरी बहन ने जिंदगी भर बहुत कष्ट उठाए थे और बेचारी मरी भी तो ऐसे। लक्ष्मी, अब तुम्हें शारदा की यादों को ही जीने का सहारा बनाना होगा। इतना ही नहीं, तुम्हें अपने बाबा का हौसला भी बढ़ाना है। बाबूजी, मेरे बाबा घुट घुट कर मर जाएंगे। वो शारदा से बहुत प्यार करते थे। अमर, कितने नीच होते हैं वो लोग जो दूसरों की जिंदगी से इस तरह खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों की उम्र बहुत कम होती है सुनंदा, और वो जितनी भी जिंदगी जीते हैं सुख चैन से नहीं जीते हैं। है लक्ष्मी, तू दिल छोटा मत कर। पुलिस तफ्तीश कर रही है, वो असली मुजरिम को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। पगली, अगर वो कहीं आसमान में भी छुपा हुआ ना तो वो उसे वहां से भी नीचे उतार लाएगी, समझी? हैप्पी लैंडिंग सर। थैंक यू श्रीवास्तव, थैंक यू। और सुना, तेरा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ सर। इस बार काफी टाइम के बाद आप आए सर। हाँ भाई, इस बार तो पूरे 5 साल बाद सानू मौका मिला है कि अपने मादरे वतन के दीदार के लिए। जी सर। श्रीवास्तव, तू हैरान हो रहा होगा कि हम सीधे एयरपोर्ट तो अपने पुराने बंगले से क्यों आ गए। जी सर। और इस बंगले के साथ तो हमारी बहुत पुरानी और खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। हम इसे कैसे भूल सकते हैं? हम आज जो कुछ भी है ना, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। आइए सर, आइए आइए सर। आओ चलो। पिछली बार जब आप आए थे सर,
तो नए बिजनेस खोलने के बारे में आपने कुछ प्लान्स बताए थे? अरे वो प्लान अब प्लान ही रहे, अमल में आ गए हैं। सिंगापुर, बैंकॉक, टोक्यो के अलावा अपना कारोबार दुबई भी शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक हो? सर, ये है हमारे नए मैनेजर मिस्टर प्रकाश। क्या हाल है प्रकाश बाबू, ठीक है ना? है? देखो जरा मेहनत से काम करना, ईमानदारी से, तरक्की करोगे। हाँ भाई श्रीवास्तव बाबू, बैठ। ये बता, हमारी जो और प्रॉपर्टी है उसकी क्या पोजीशन है? सर, जो अपना मडाई लैंड वाला बंगला है, उसकी देखभाल के लिए मैंने 2 आदमी रख छोड़े हैं। ये अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। अपनी तरजीदा पानी पी के कलेजे में ठंडक पड़ गई, सारी थकावट दूर हो गई। थैंक यू। श्रीवास्तव, वो जो अपना मड वाला बंगला है वो वैसे बंद ही रहता है और आसपास की जमीन बेकार पे ही है। मैं सोच रहा था कि बंगला तोड़वा के क्यों ना वहां एक 3 स्टार रिजॉर्ट बनाता जावे, जैसा अपने यूरोप में है। उससे एक नए कारोबार की ओपनिंग मिल जाएगी और मुझे भी हिंदुस्तान आने जाने का बहाना मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा किया सर आपने। कोई तेरा वाकफ है जो उस रिजॉर्ट का चमकदार डिजाइन बना सके? इस फील्ड में एक ही नाम है सर, मिस्टर अमर चौधरी। अमर चौधरी? हालांकि मैं उनसे काफी समय से मिला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है, तो कल परसों की उससे अपॉइंटमेंट ले ले, हम मिलेंगे उससे यार, गल करेंगे। जी सर। वो जो अपनी सबर्ब में जमीन है वहां कभी चक्कर लगाया कि नहीं लगाया? सर, उस जमीन पर आपके परिवार के ट्रस्ट का बोर्ड मैंने वहां लगवा दिया। अच्छा किता। और निगरानी के लिए 3 वॉचमैनों के शिफ्ट वाइज ड्यूटी भी लगा दी। वॉचमैन तो ठीक है, पर उसकी देखभाल करने के लिए कभी तुम खुद भी गए क्या नहीं गए? सर, माफी चाहूंगा, पिछले 1.5 साल से मैं धुरिया और सतारा की फैक्ट्री में इस कदर बिजी था कि मैं वहां जा नहीं सका। तो कल हम अपनी बाकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ उस जमीन का मायना भी करेंगे। चंद्रा टाउनशिप, चंद्रा बिल्डर, दिनेश चंद्र। पठानिया ट्रस्ट की जमीन ते पुत्र ऐश कर रहा है जिमें दा कोई वाली वारस ही नहीं है। ओए असी मर नहीं गए। आसमान नू छून वालियां उच्चियां बिल्डिंगां। ठीक है, तेनू भी देख लवांगे पुत्र, छड्डांगा मैं भी नहीं। साडी जमीन ते चंद्रा बिल्डर्स दा काम चल रहा है। श्रीवास्तव, साडी इन्नी वड्डी जमीन ते चंद्रा बिल्डर ने नाजायज कब्जा करके काम भी शुरू कर देता है। तू सानू खबर तक नहीं की? सर, मुझे खुद इस बात की खबर नहीं है। मैंने आपसे बताया ना, पिछले 1.5 साल से मैं काम में इतना। ओए, काम नहीं था हैं? कहाँ है हमारे ट्रस्ट का बोर्ड? कहाँ है वो तेरे वॉचमैन? सर, मुझे लगता है कि इस बिल्डर ने उन वॉचमैनों को पैसा देकर यहाँ से। और तुम्हारा फर्ज ये बनता था यहाँ के बार-बार चेक करने का? हैं? मामूली से वॉचमैन रख दिए और घर जाके दारू पी के सो गए? सर, मैंने तो क्या, तुम्हारी मामूली सी लापरवाही ने हमारी करोड़ों रुपए की जमीन पर चंद्रा बिल्डर का कब्जा करवा दिया है। हा? पर मैं भी छड्डूंगा नहीं चंद्रा बिल्डर को। पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, कचहरी के चक्कर लगवा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा दिनेश चंद्र। बेटा, वैसे तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुम सुनंदा आंटी से मिलकर आई हो। वैसे मैंने उनसे मद्रास से भी फोन पर बातचीत की थी। हाँ पापा, अब तो सुनंदा आंटी अच्छे से चलने फिरने भी लगी हैं। टच वुड, उनको किसी की नजर ना लगे। दिनेश, क्यों ना एक आध दिन में हम जाके उन्हें देखें? हाँ श्योर। वैसे तुमने ये बहुत अच्छा किया है कि अमर को अपने टाउनशिप में एक ऑफिस प्रेजेंट किया है। He deserves it, आशा। Certainly. पापा,
इतनी बड़ी टाउनशिप में आपने अपने लिए कोई फ्लैट रखा है या नहीं? भाई अपने लिए तो नहीं रखा, लेकिन अपनी बिटिया रानी के लिए एक डुप्ले फ्लैट जरूर रख छोड़ा है, और जो हम तुम्हें तब देंगे जब तुम्हारी शादी होगी। कम ऑन पापा, आप भी। अरे पगली, इसमें शर्माने की क्या बात है? एक दिन तुझे अपने घर जाना ही है। तो क्या ये मेरे लिए पराया घर है मामा? शादी के बाद बेटी के लिए माँ बाप का घर पराया ही हो जाता है। मैं देखती हूँ। भाई सैंडविचेस बहुत अच्छे बने हैं। जी चंद्रा साहब घर पर हैं? हाँ है। आपको क्या काम है? जी उन्हीं से काम है। आइए। अच्छा। पापा ये क्या बात है? दिनेश चंद्र साहब आप ही हैं? जी हाँ, लेकिन बात क्या है? आपके नाम सम्मन है, आपको इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सम्मन? मिस्टर चंद्रा, इन्होंने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि जिस जमीन पर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वो पूरी की पूरी जमीन इनकी है, और इतना ही नहीं, उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवा के आपने काम भी शुरू करवा दिया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर नागपाल जो जमीन के मालिक थे, उनसे जमीन खरीद कर ही मैंने वहां काम शुरू करवाया है। इनकी कंप्लेंट गलत है। कौन नागपाल? केड़ा नागपाल? साड़ी जमीन बेचती हो ना, और सानू तो बुलाओ। वो जमीन पठानिया ट्रस्ट की है, एंड हियर आर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जस्ट गो थ्रू देम। जनाब, उस जमीन की रजिस्ट्री के ओरिजिनल पेपर्स मेरे पास भी हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उस जमीन का सौदा करने से पहले मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली थी। वो जमीन मिस्टर नागपाल की ही है। ओ जी, किसे नागपाल फाल दे नाम दी नहीं है। वो हमारे खानदान की जमीन है और मैं उसका मालिक, और आप हैं धोखेबाज, मक्कार और चीटा। जरा तमीज से बात करें भाई साहब। ये जो आपके सामने बैठे हैं इस शहर के जाने माने और इज्जतदार बिल्डर हैं। पूरी बिल्डर्स लॉबी इनको इज्जत की निगाह से देखती है, और आप हैं कि बोले जा रहे? मैडम जी, आप मुझे तमीज ना सिखाएं। इन्होंने मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा किया है और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, सोचते क्यों, कोई एक्शन लो। ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ, लेकिन आप लोग झगड़िए नहीं, आराम से बात कीजिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, उस जमीन का सौदा करने से पहले मैंने शहर के सारे अखबारों में यह पब्लिक नोटिस भी दिया था कि अगर उस जमीन का दूसरा कोई मालिक है या उस जमीन पर किसी और का टाइटल बनता है तो वो 15 दिनों के अंदर अपना क्लेम प्रूव करे। और चंद्रा साहब, मैं समझाता हूँ आपको। पिछले कुछ सालों से साडे परिवार के सारे लोग फॉरेन में सेटल हो गए हैं, और यहाँ का कारोबार धंधा हमारे लोग देखते हैं यहाँ पर। हो सकता है आपका दिया हुआ अखबार का नोटिस उनके ध्यान में ना आया हो और आपको इन्फॉर्म ना किया हो उन्होंने। इसका मतलब ये तो नहीं कि... मतलब है मिस्टर पठानिया, मतलब है। शहर के सारे अखबारों में पब्लिक नोटिस देने के बावजूद अगर कोई दावेदार सामने नहीं आता है तो हर बिल्डर यही समझता है कि उस जमीन का मालिक बनके बैठ जाए। और बाबूजी, उस जमीन का मालिक मैं आपके सामने खड़ा हूँ। देखिए, यहाँ बहस करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोर्ट केस है। आप लोग उस जमीन की दावेदारी वही साबित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है चंद्रा साहब, हूं थानू असी कोर्ट च मिलांगे। हाँ? कोर्ट में मिलांगे।